अन्नदाता किसानों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना और सरकार की घोषित योजना के अंतर्गत कि सुविधा का लाभ, योजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी समाज के तबके को उपलब्ध करवाएंगे। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर व्यक्ति तक योजना का लाभ उपलब्ध करवाएंगे, हर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे। शासन की योजना के साथ सम्मानजनक रूप से उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह सरकार की घोषित नीति है और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। मुझे याद है इसी जनपद में जब भी दुर्गा पूजा होता था, पचपेड़वा में, गैसड़ी में, बलरामपुर में, उतरौला में दंगे हो जाते थे, दंगे होते थे। और मुझे गोरखपुर से छोड़ करके कभी कभी आना होता था उन दंगों के समय, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके सुविधा के लिए, उन पर अत्याचार न हो इसके लिए आना पड़ता था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं और 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त और विकास की प्रक्रिया के साथ बिना डिगे, बिना थके, बिना रुके तेजी के साथ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश और दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है। 17 के पहले पहचान का संकट था। 17 के पहले आप जाते थे कहीं देश के अंदर, कहां के हैं? बलरामपुर के। तुरंत लोग मानते थे कोई माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, इसलिए दूरी बनाओ। यही होता था, माफिया से आपका संबंध, गलती करता था कोई, पहचान का संकट आपके सामने आता था, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के नागरिकों के सामने आता था। बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिल गए, अब कोई खतरा नहीं। आज आपकी पहचान, जब देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप बोलते हैं मैं यूपी से आया हूं, बलरामपुर से आया हूं, तो सामने वाला व्यक्ति जो 2017 के पहले आपसे 10 कदम पीछे हटता था, आज वो 10 कदम पीछे अगर है और आपने बोल दिया मैं यूपी से आया हूं, वो 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलने का प्रयास करता है, आपको सम्मान देता है, आपको सिर आंखों पर बिठाने के लिए लालायित होता है। आज यूपी की पहचान विकास के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान सबसे ज्यादा निवेश के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान बेहतरीन सुरक्षा के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान नौजवानों के लिए सर्वाधिक नौकरी देने वाले राज्य के रूप में हो रही है। आज यूपी की पहचान देश के सबसे युवा राज्य के रूप में हो रही है। और आज यूपी की पहचान कैसे आध्यात्मिक पर्यटन को यूपी ने बढ़ाया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम से पूरी दुनिया विभूत है। यूपी को नई पहचान मिली है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम से यूपी को पहचान मिल रही है। यूपी आज उस पहचान के लिए देश और दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज यूपी की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम से, मां पाटेश्वरी के धाम से,
मां शाकंभरी के धाम से, मथुरा वृंदावन से, नेमी सारण्य से, प्रयागराज महाकुंभ से और बौद्ध परिपथ से, कुशीनगर हो, सारनाथ हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, कौशांबी हो, जैन तीर्थंकरों की भूमि के रूप में आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिल रही है। और ये पहचान आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं आपको सम्मान मिलता है। बहनों और भाइयों, ये सम्मान आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। कैलाशनाथ शुक्ला को आपने चुनाव जिता करके तुलसीपुर को भेजा, आपने पलटू राम जी को चुनाव जिता करके भेजा, जनपद से राम प्रताप वर्मा चुनाव जीत करके गए, शैलेश कुमार सिंह सैलू थोड़ा सा रुक गए, ये कहीं बाहर पर्यटन में गए होंगे इसलिए रुक गए। क्षेत्र में पूरा समय देंगे तो इस बार विधायक हो सकता बन जाएंगे अगर आपकी कृपा हो गई तो। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा।